नमस्कार दोस्तों, मैं शादाब खान इसकी टीचिंग बल्ला में आपका पुरजोर स्वागत है। और मैं आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री क्लास 10th, ध्यान देना। देखिए, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा बच्चे जो है घबराते हैं, और खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें कार्बन होता है उसी को कहा जाता है कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, कार्बनिक रसायन में ना एक चीज का ध्यान देना। देखिए, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक को कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है, उसको सैचुरेटेड कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में दो या तीन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, दो या त्रिक बंद होते हैं, उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि ये दो बॉन्ड और तीन बॉन्ड क्या है। एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान देना, तीन बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड ये होता है CnH2n+2, इसका फॉर्मूला होता है, इसका जो है जनरल फॉर्मूला, यानी कि जो फॉर्मूला इसका होता है CnH2n+2, जो सामान्य इसका जो है फॉर्मूला सूत्र होता है, इसका होता है CnH2n बस, और इसका होता है CnH2n-2। इसका मतलब कि ये तो कंप्लीट पूरा रहेगा। इसमें हाइड्रोजन के क्या हो जाएंगे, दो आइटम्स यानी दो परमाणु कम हो जाएंगे। और इसमें हाइड्रोजन के, चूंकि देखिए +2 और -2 में कितने का फर्क है, आप लोग जो है ये लाइन वाला जो है मैथमेटिक्स में आप जानते होंगे गिनती, ये 1 और ये 2, ये -1 और ये -2, लेफ्ट साइड में माइनस होता है और राइट साइड में प्लस होता है। तो यहां से यहां तक 1 2 3 4 का फर्क है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के 4 परमाणु एटम कम हो जाएंगे इसमें। ध्यान देना, अगर इसका एथेन का फार्मूला लिखा जाए तो ये होता है C2H6 और इसको कहते हैं एथीन। डबल बॉन्ड को कहते हैं इन और इसको कहते हैं आइन और इसको कहते हैं एन। ये होता है अल्केन। जो पहला है CnH2n+2, ये होता है अल्केन, ये होता है एल्काइन, एल्कीन, और ये होता है एल्काइन जिसमें -2 होता है, और जिसमें कोई 2 नहीं होता लास्ट में, वो एल्कीन होता है। ध्यान देना, अगर ये C2H6 है तो मैंने कहा था इसमें 2 हाइड्रोजन के आइटम कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा C2H4। हाइड्रोजन के आइटम कम नहीं होंगे, उसी से तो पहचान होगी कि ये मेथ है कि एथ है कि प्रोप है कि ब्यूट है कि पेंट है कि हेक्स है। ध्यान देना कि उसके बाद जो है हेप्ट होता है, ऑक्टा होता है, हालांकि हेक्सा तक ही क्लास 10th लेवल में होता है। और ये हो जाएगा C2H2, क्योंकि हाइड्रोजन के इससे 4 आइटम कम होंगे, यहाँ 6 था यहाँ 2, बिल्कुल सही है। CnH2n-2, ये होता है CnH2n+2, ये होता है CnH2n और ये होता है CnH2n-2। CnH2n+2 को एल्केन कहते हैं, CnH2n को इन कहते हैं, एल्कीन, और CnH2n-2 को एल्काइन कहा जाता है। इस पे ध्यान देना। अच्छा, अब देखिए, अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना होगा तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या बनाओगे? कार्बन कार्बन यहां कर दीजिए, H यहाँ पे, 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 ये आपका हो गया। देखिए, कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हो गया C2H6। अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको बनाना होगा तो ये डबल बॉन्ड लगाओगे, और जब डबल बॉन्ड लगता है तो हाइड्रोजन का क्या होता है, एक एक कम हो जाता है अगल बगल, ये हो जाएगा C2। ये देखिए, C ये 2 है, ये 2 है, C हो गया C2H4। और अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओगे तो 3 बॉन्ड दोगे, तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ एक होगा, हाइड्रोजन यहाँ एक होगा, बस हाइड्रोजन 2 कार्बन 2 C2H2। हाइड्रोजन के 4 आइटम कम हो जाएंगे। ध्यान देना, स्टार्टिंग और एंड में CH3 होता है, ध्यान देना, लेकिन चूंकि ट्रिपल बॉन्ड वाला है, आयन है, इसलिए हाइड्रोजन के 4 आइटम्स कम हो जाएंगे। अब ध्यान देना, देखिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी आपका हो गया, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड हो सैचुरेटेड, कार्बन और कार्बन के बीच 2 या ट्रिपल बॉन्ड हो वो अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ध्यान देना। एल्किल, अब एल्किल ग्रुप का ध्यान देना। एल्किल ग्रुप ये होता है CnH2n+1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको एथ में या प्रोप में लिखा जाए तो हाइड्रोजन का एक परमाणु कम होगा। ध्यान देना, मेन वाले से, एल्केन वाले में से।
ये हो जाएगा C2H5। देखिए +1 है, +2 नहीं है। एल्केन वाले में क्या होता है, CnH2n+2 होता है, तो यहाँ +2 ना होके +1, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का एक परमाणु इससे कम हुआ, तो एक एटम कम हुआ, तो C2H5 इसको कहा जाएगा, चूंकि 2 है एथ में जाएगा और H5 है, यानी कि एक हाइड्रोजन कम हुआ है, यानी एल्किल ग्रुप में जाएगा, तो ये हो जाएगा एथिल। ध्यान देना, अगर एक है, ध्यान देना, अगर कार्बन एक है तो ये होगा मेथ, और कार्बन अगर 2 है तो ये होगा एथ, और कार्बन अगर 3 है तो ये होगा प्रोप, और कार्बन अगर 4 है तो ये होगा ब्यूट, और अगर कार्बन 5 है तो ये होगा पेंट, और कार्बन अगर 6 है तो ये होगा हेक्स, और कार्बन अगर 7 है तो ये होगा हेप्ट, और अगर कार्बन 8 है तो ये होगा ऑक्ट, ऑक्टा, ये होता है। इस पे ध्यान देना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप और ऑक्ट, ये होता है। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद देखिए डबल बॉन्ड से तो आप पहचान जाओगे, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एल्केन होगा, एन लगेगा, और डबल बॉन्ड होगा तो इन बोला जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने ये लिख दिया और हमने कहा कि इसका जो है IUPAC नेम बताइए। IUPAC नेम पूछता है, क्लास 10th वाले ध्यान दीजिए, 10th और 12th दोनों। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट इसका फुल फॉर्म है, ध्यान देना। तो चूंकि आप समझ लेना कार्बन का 2 है तो इसका मतलब ये एथ होगा, सीधी सी बात है। लेकिन हाइड्रोजन में ओरिजिनल फार्मूला होता है C2H6, हाइड्रोजन का 2 कम हो गया, एल्केन का ये होता है C2H6, चूंकि H6 ना होके H4 है, 2 कम हुआ ना, तो 2 कम होगा तो मैंने कहा था इन में जाएगा, तो ये हो जाएगा एथीन। ध्यान देना, एथीन। अगर इसका पूछेगा तो ये फुल है, एन वाला है एल्केन, तो ये हो जाएगा एथेन। और अगर पूछ लिया C2H2 का बताइए आप IUPAC नेम, तो क्या होगा, ये हो जाएगा एथाइन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के 4 एटम कम है एल्केन वाले में से। ध्यान देना, मेन में से। इसी प्रकार से होता है, इस पे ध्यान दीजिएगा आप बहुत ध्यान से। अगर सपोज दैट हमने कोई स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको बना के दे दिया, बोला कि इसका IUPAC नेम लिखिए, सपोज दैट हमने ये कर दिया, ये कर दिया, और उसके बाद ये कर दिया, उसके बाद हमने ये कर दिया, और ये कर दिया, और उसके बाद जो है हमने ये कर दिया, ये, तो आप क्या पहचानोगे, ध्यान देना। लड़के ऐसे ही गलती करते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ है, गिनती यहाँ से करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो इसका मतलब ब्यूट होगा, 4 कार्बन वाला ब्यूट होता है। ध्यान देना, 3 कार्बन वाला क्या होता है, 3 कार्बन वाला प्रोप होता है, 2 का एथ होता है, एथ, और 1 का तो मेथ होता है, और 5 का पेंट होता है। चूंकि 4 है तो ब्यूट होगा ही, लेकिन कार्बन 2 है। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ कम हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ, मैंने कहा ना शुरू में 3 होता है, 1 2 3, और लास्ट में भी 3 होता है ओरिजिनल फार्मूले में, यहाँ भी 3 होना चाहिए था। लेकिन जब ये डबल बॉन्ड लग जाता है तो एक हाइड्रोजन इसका कम हो जाता है एटम, और एक हाइड्रोजन इसका एटम कम हो जाता है, तो 2 कम हुए, तो इसका मतलब ये, और डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये जाएगा ब्यूटीन में। बस, अगर आप चाहे तो ब्यूटीन 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पे बना हुआ है। ध्यान देना, इसी प्रकार से आपको करना है। देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है और फंक्शनल ग्रुप, अगर इस पे आप ध्यान दे दोगे तो आपको केमिस्ट्री में कोई रोक नहीं सकता है, दिस इज माय गारंटी। ओके, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए COOH आ जाए, ये होता है कार्बोक्सिलिक